That's Mike. News at 9. लेट्स माइक समाचारों के साथ मैं हूं महेश सिंह। ईरान और इजरायल के बीच युद्ध के 16वें दिन नए हमले तेज हो गए। ईरान ने इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिनसे मध्यम और दक्षिणी इजरायल में एयर रेड अलर्ट बजे और इलियट शहर में 7 लोग घायल हो गए। लेकिन इजरायली डिफेंस सिस्टम ने ज़्यादातर मिसाइलों को रोक लिया, इसलिए इजरायल को कोई बड़ी क्षति या मौत नहीं हुई। इस बीच इजरायल ने ईरान के पश्चिमी इलाकों पर हवाई हमले किए और इस्फहान प्रांत में कम से कम 15 लोग मारे गए। अमेरिका ने ईरान के मुख्य तेल निर्यात केंद्र खार्ग द्वीप पर रॉकेट से हमला कर दिया, जिसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी तरह तबाह बता दिया है। वहीं ईरान ने स्टेट ऑफ हार्मुज को हमलावरों देशों के लिए बंद कर दिया है, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति रुक गई और तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। ट्रंप ने ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और दक्षिण कोरिया समेत दुनिया भर से अपील की है कि वे युद्धपोत भेजकर हॉर्मुज को खुला और सुरक्षित रखें, लेकिन ईरान कह रहा है कि वह इसे सिर्फ हमलावरों के लिए बंद रखेगा। ट्रंप ने साफ कहा है कि अभी ईरान से कोई डील नहीं होगी, क्योंकि शर्तें ठीक नहीं हैं और ज़रूरत पड़ी तो खार्ग द्वीप पर और हमले हो सकते हैं। इस युद्ध में इजरायल पर ईरानी हमलों से हुए नुकसान को छिपाने की खबरें भी मिल रही हैं। दूसरी तरफ ईरान को तेल सुविधाओं और इंटेलिजेंस अधिकारियों के नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान के बढ़ते हमलों से वहां रहने वाले भारतीय समुदाय में चिंता बढ़ गई है। ईरान ने यूएई में अमेरिकी सैन्य ठिकानों जैसे अल धफरा एयरबेस को निशाना बनाया है, जबकि ड्रोन और मिसाइल हमलों के मलबे से दुबई और फुजैराह जैसे इलाकों में आग लगने और छोटे नुकसान की घटनाएं हुई है। यूएई की वायु रक्षा प्रणाली ने ज़्यादातर हमलों को रोक लिया है, लेकिन अब तक 6 मौतें और 141 लोग घायल हुए हैं। भारतीय नागरिकों का कहना है कि स्थानीय सरकार सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर रही है। ड्रोन हमलों से पहले चेतावनी मिल जाती है और लोगों को घरों में रहने की सलाह दी जाती है। हालांकि रोज़मर्रा की चीज़ें जैसे सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 28 फरवरी से 11 मार्च तक खाड़ी देशों से करीब 1.5 लाख लोग भारत लौट आए हैं। इनमें यूएई से लगभग 52,000 शामिल हैं। भारतीय दूतावास हालात पर नज़र रखे हुए है और ज़रूरत पड़ने पर सहायता के लिए हेल्पलाइन सक्रिय है। वीज़ा समाप्त होने वालों को 31 मार्च तक रहने की छूट दी गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने मध्य पूर्व के 7 देशों बहरीन, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में कक्षा 12 की सभी बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। यह फैसला क्षेत्र में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष के कारण बनी अस्थिर स्थिति और छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। बोर्ड के अनुसार 16 मार्च से 10 अप्रैल के बीच निर्धारित कोई परीक्षा अब नहीं होगी, जिसमें पहले स्थगित की गई परीक्षाएं भी शामिल है। प्रभावित स्कूलों और छात्रों से प्राप्त सुझावों के आधार पर यह निर्णय लिया गया। सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि इन देशों में परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया के बारे में बाद में अलग से जानकारी दी जाएगी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कंधार प्रांत में सैन्य ठिकानों पर नई हवाई हमले किए हैं। पाकिस्तानी सेना ने कहा है कि इन हमलों में अफगान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान के ठिकानों, तकनीकी सुविधा, हथियार भंडार और एक सुरंग को नष्ट कर दिया गया है। ये शुक्रवार रात अफगान ड्रोन हमलों का जवाब है। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने इसे रेड लाइन पार करना बताया, जबकि तालिबान प्रवक्ता ने कहा कि हमलों से सिर्फ एक ड्रग रिहैब सेंटर और खाली कंटेनर को नुकसान पहुंचा है। दोनों तरफ पिछले हफ्तों के संघर्ष में सैकड़ों लोग मारे गए हैं और लाखों बेघर हुए हैं। भारत ने इन हमलों की निंदा करते हुए अफगानिस्तान की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने की अपील की है। पाकिस्तान ने इसे खारिज करते हुए भारत पर अफगान धरती से आतंकवादियों को समर्थन देने का आरोप लगाया है। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information